गुड़िया बेटी, अपने भाई का ध्यान रखना, मैं दाना लेने जा रही हूँ। और कुकू बेटा, आप भी गुड़िया बहन को तंग मत करना। मम्मा, गुड़िया बहन से कहें कि मुझे खिड़की में बैठने दे। गुड़िया बेटी, आप भाई को खिड़की में बैठकर बाहर देख लेने देना। मम्मा, मम्मा पता है, कुकू खिड़की में बैठकर आते जाते बड़े पक्षियों को आवाजें देता है। कुकू, कोई बुरी हरकत मत करना, ठीक है ना बेटा? मम्मा चिड़िया बच्चों को समझाने के बाद दाना लेने चली जाती है। रानो चिड़िया, आज आप कहाँ जा रही हो? तोते भैया, मैंने सुना है किसान ने अपने खेत में गेहूं के बीज गिराए हैं। मैं वहाँ से कुछ दाने गेहूं के ले आऊंगी। लेकिन मैं तो आज दूसरे जंगल जाऊंगा, मुझे किसान के खेत में जाने से बहुत डर लगता है। अगर आपने मेरे साथ आना है तो आ जाएं, वहाँ कोई खतरा नहीं है और ना ही वहाँ कोई शिकारी होता है। इंसान ने पक्षियों को मारने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ लिए हैं। मुझे तो इंसान पर विश्वास ही नहीं है। जब से मेरी माँ मरी है, मैंने तो इंसानों की बस्ती की तरफ जाना ही छोड़ दिया है। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, मैं तो जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया तोते से रास्ते में चंद बातें करती है और उड़ जाती है। मम्मा चिड़िया किसान के खेत में जाती है। गेहूं के दाने खेत में बिखरे हुए थे। मम्मा चिड़िया भूखी थी, इसलिए वो जाते ही खेत से 2-4 दाने गेहूं के खा लेती है। दाना खाने के फौरन बाद ही मम्मा चिड़िया को चक्कर से आने लगते हैं। मम्मा चिड़िया उड़ती है, गिरती है और फिर हिम्मत करके उड़ती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती। वो थोड़ी ही दूर जाकर गिर जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा वहां से गुजर रहे थे। वो रानो चिड़िया को ऐसे गिरा हुआ देख लेते हैं। वो दोनों वहां आ जाते हैं। रानो, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? गोरी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैंने किसान के खेत से 2 दाने गेहूं के खाए और मुझे चक्कर आने लगे। तुम चिंता ना करो, तुम ठीक हो जाओगी। मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ और हम किसी ना किसी तरह तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाते हैं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाएं। कालू, देर हो जाएगी। हम दोनों कोशिश करें तो हम चिड़िया को इसके घर तक पहुंचा सकते हैं। वो कैसे? भोजन की टोकरी में रखकर। कौवा और कौवी रानो चिड़िया को भोजन की टोकरी में रखते हैं और वहां से उड़ते हैं। कौवा और कौवी रानो चिड़िया को उसके घर ले आते हैं। बच्चे अपनी माँ को ऐसी हालत में देखते ही रोने लग जाते हैं। अंकल, क्या हुआ है मेरी मम्मा को? मेरी मम्मा को क्या हुआ है? मम्मा, मुझसे बात करें। आंटी, मेरी मम्मा बात क्यों नहीं कर रही है? बच्चों, शांत हो जाओ, आपकी मम्मा सुबह तक ठीक हो जाएगी। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया मेरी बेटी, भाई का ख्याल रखना। ये 2 अल्फाज बोलकर माँ चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। बच्चे रोते हैं, बहुत रोते हैं। गुड़िया ने कुकू को अपने सीने से लगाया हुआ था। चुप कर जाओ मेरे भाई, मैं हूँ ना, चुप कर जाओ। गुड़िया भी छोटी थी, लेकिन वो कुकू से बड़ी थी, इसलिए वो कुकू को हिम्मत और हौसला दे रही थी। बच्चे सारी रात अपनी माँ को देख देख कर रोते रहते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया ने अपनी मम्मा से सब सुन रखा था कि पक्षी कैसे मरते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को एक फूलों की टोकरी में रखती है और रोते हुए अपने भाई कुकू से कहती है, भाई, मैं अभी आती हूँ, मम्मा को नदी तक लेकर जाना होगा। नहीं नहीं, मैं अपनी मम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगा। गुड़िया चली जाती है और तोते अंकल के पास जाती है। अंकल, मेरे साथ आइए, मैंने मम्मा को फूलों की टोकरी में सजा लिया है। हाँ बेटी, आप घर जाइए, मैं कौवे को लेकर आता हूँ। गुड़िया घर जाती है। तोता भी कौवे को लेकर आ जाता है। तोता और कालू कौवा मम्मा चिड़िया की टोकरी उठाते हैं और बच्चे साथ साथ उड़ते। नदी किनारे जाकर दोनों बच्चे अपने पंखों से अपनी माँ को पानी में बहा देते हैं। दोनों बहन भाई की आंखों से आंसू टपक टपक कर नदी में गिर रहे थे। चुप कर जाओ बच्चों, हम हैं ना आपके साथ। जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं। गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया बहन, हमारी मम्मा को क्या हुआ होगा? मम्मा ने तो गेहूं के दाने ही खाए थे।
किसी और की मम्मा को भी ऐसे हो सकता है। मैं जान कर रहूंगी कि हमारी मम्मा को क्या हुआ होगा। हाँ गुड़िया बहन, ये जानना होगा ताकि कल किसी और की मम्मा के साथ ये सब ना हो। फिर दूसरे दिन कुकू और गुड़िया तोते अंकल के पास जाते हैं। अंकल तोते, क्या आपको मालूम है कि मम्मा ने उस दिन गेहूं के दाने कहाँ से खाए थे? किसान के खेत से। उस दिन आपकी मम्मा किसान के खेत में ही गई थी, क्योंकि उस दिन किसान ने अपने खेत में गेहूं के दाने गिराए थे। गुड़िया बहन, गेहूं के दाने तो मम्मा हमारे लिए भी लेकर आती थी। फिर उस दिन क्या हुआ जो गेहूं के दाने खाने से हमारी मम्मा मर गई? दोनों बच्चे जानने के लिए किसान के खेत में जाते हैं। किसान के खेत में एक कौवा मरा पड़ा था। शायद उस कौवे ने भी किसान के खेत से गेहूं के दाने खाए थे। बेचारा ये कौवा भी मर गया। शायद इसने भी किसान के खेत से गेहूं के दाने खाए होंगे। गुड़िया बहन, क्यों ना हम ये बात किसान से जाकर पूछें कि किसान के गेहूं के दानों में ऐसा क्या है जो पक्षी खाता है वो अपनी जान से जाता है। हाँ कुकू भाई, ये जानना जरूरी है। फिर दोनों बहन भाई किसान के पास जाते हैं। किसान, मेरी मम्मा ने आपके खेत से 2 दाने गेहूं के खाए और मेरी मम्मा मर गई। ऐसा क्या है आपके दानों में? किसान हंसता है, कहका लगाता है और ऊंची आवाज से कहता है, मैंने दानों को जहर लगाई हुई थी ताकि पक्षी और कीड़े मकोड़े मेरा दाना ना उठा कर ले जा सके। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। आपने अपने चंद दानों के लिए पक्षियों की जिंदगी से खेला। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रोकना होगा। अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई भी पक्षी जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। गुड़िया बहन, मम्मा बताया करती थी कि कोई ऐसा है जिसे इंसान डरते हैं, जिसका इंसान कहना मानते हैं, जिसके आदेश को इंसान मानता है। वो तो इंसानों का राजा है। फिर दोनों बहन भाई राजा जी के पास जाते हैं और राजा जी से जाकर सारी बात कहते हैं। राजा जी, मेरी मम्मा ने किसान के खेत से चंद दाने गेहूं के खाए और अपनी जान गंवा बैठी। क्या इतना जालिम है इंसान? अपने चंद दाने बचाने के लिए दानों को जहर लगा देता है। क्या पक्षियों के जीवन की यही कीमत है? जब दिल चाहे, जिसे चाहे उसे मार दो। छोटी चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ किसान के इस काम से। मैं अभी आदेश देता हूँ, सिपाही जल्दी जाओ और किसान को मेरे पास लेकर आओ। फिर सिपाही जाता है और किसान को राजा जी के पास लेकर आता है। किसान, आज के बाद कोई भी किसान अपने बीज को जहर नहीं लगाएगा। क्या तुम सब ये नहीं जानते कि ये पक्षी ना हो तो इस दुनिया की सुंदरता ना रहे? कौन संगीत गाए जंगल के वीराने में, कौन गीत गाए फूलों के लिए, कौन अपनी मीठी मीठी आवाज से सुबह को खूबसूरत बनाएगा? राजा जी क्या करें? जब ये पक्षी दाना चुग लेते हैं तो खेत में बीज कम उगता है। 4 दाने इन पक्षियों की खातिर खेत में ज्यादा भी तो गिरा सकते हो, ताकि पक्षी दाना चुग भी जाए तो खेत से दाना कम ना हो। किसान बहुत शर्मिंदा था और वो वादा करता है कि वो दोबारा कभी भी बीज को जहर नहीं लगाएगा। गुड़िया और कुकू दुखी तो थे, लेकिन वो वापस लौटते समय खुश थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे शायद अब किसी और की मम्मा जहरीला दाना खाने से नहीं मरेगी। और फिर वो दोनों बहन भाई अपने घर लौट जाते हैं। कुकू भाई, खिड़की में बैठ जाएं, अब मैं आपको मना नहीं करूंगी। नहीं गुड़िया बहन, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरे देश के किसान बहुत काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन थोड़ा दिल बड़ा करें और खेत में दाने गिराते वक्त 5 किलो बीज की जगह 6 किलो बीज गिरा दिया करें, ताकि पक्षी अपने हिस्से का दाना ले जाएं। कृपया करें, अपनी फसल की खातिर बीज को जहर लगाकर ना गिराएं।